गुड इवनिंग आप सभी को। मैं सूर्य प्रसाद रजक अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे आपको नवोदय विद्यालय एंड सैनिक स्कूल जो बच्चे इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं उनकी प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जाती है। तो यहाँ पे आपको पता है कि नवोदय विद्यालय के जो एग्जाम्स हैं वो 20 जनवरी से आपके स्टार्ट हैं। उनके एडमिट कार्ड्स भी आ चुके हैं। इसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे आपको 5 to 10 क्वेश्चन, मिनिमम 5 क्वेश्चन आपको डेली यहाँ पे सॉल्व कराए जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से एवरी क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे ही मैं आज आपके लिए क्वेश्चन लेके यहाँ पे आया हूँ कि पहला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे जो आपका है कि 5.25 3.75 प्लस 1.3 वैल्यू आप, तो मतलब इन सबको ऐड करना है। तो देखेंगे आप 5.25 3.75 और 1.3 इसको सब क्या करना है, ऐड करना है। अब देखेंगे वो मतलब इसको ऐड करने के लिए आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट आपका होना चाहिए। अब बगल में कुछ नहीं है आपका तो उसको जीरो आप वहां पे ले लें। तो 5 से कितना आ जाएगा आपका 10 और ये जीरो कैरी वन आपका आएगा। तो 7 3 10 और 10 और 2 12 12 1 13 13 का आपका 3 आपका कैरी वन बचेगा और ये आपका पॉइंट आ जाएगा। और ये 5 3 8 9 और ये 1 10। तो 10.30 बोलते हैं आप, ये 10 पॉइंट इसी को हम 3 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो 10.3 आपका कहाँ दिख रहा है, ए नंबर ऑप्शन दिख रहा है, जो कि आप दे सकते हैं। इसमें आपको ऐड करना था। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप साइन बोर्ड। साइन बोर्ड मतलब क्या होता है, जैसे हम कहीं ट्रेवलिंग करते हैं कार से या बस से कहीं भी जाते हैं तो साइन बोर्ड हमारा लगा होता है कोई चीज मतलब कि बताने के लिए कि जैसे हमको राइट साइड मुड़ना है तो आपको राइट साइड में कुछ ऐसे डायरेक्शन आपका बना होता है, लेफ्ट मुड़ना है तो आपको डायरेक्शन ऐसा बना होता है, अगर आपको यू टर्न लेना है तो कुछ आपका ऐसा बना होता है डायरेक्शन। तो इस साइन बोर्ड कुछ ऐसे आपका लिखा होता है। तो जो आपका साइन बोर्ड है वो रेक्टेंगुलर शेप में यानी कि रेक्टेंगल शेप में है। अब कुछ इस प्रकार से साइन बोर्ड आपका कुछ बना होगा। तो ये रेक्टेंगल शेप में आपका क्या बना है, साइन बोर्ड आपका बना, मतलब कि रेक्टेंगल से क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है। तो इसमें बोला गया है लेंथ आपकी इतनी 15 सेंटीमीटर है और विड्थ आपकी 10 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका आपका एरिया निकालना है। तो सपोज दैट ये आपका रेक्टेंगल से साइन बोर्ड है, इसमें लेंथ आपका कितना दिया गया है, लेंथ आपका 15 सेंटीमीटर है और आपकी विड्थ कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। तो इसमें एरिया कैसे निकालते हैं आपको पता है, रेक्टेंगल में रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं हम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि लेंथ इंटू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो लेंथ कितना आपका दिया है 15 और ये कितना दिया आपका 10, तो 15 10 जा कितना जाएगा आपका 150। अब देखेंगे इसमें क्या लिखा है आपका, सेंटीमीटर में लिखा है, किसमें लिखा है आपके, सेंटीमीटर में। तो जब एरिया निकालते हैं हम, एरिया निकालते हैं तो किसमें आएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, ये याद रखना है। तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर किसमें आपका दिया है। अब देखें यहाँ पे तो आपका 150 सेंटीमीटर यहाँ भी आपका दिया है, 150 आपका यहाँ भी दिया है, लेकिन आपको यूनिट याद रखना है कि हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं। तो एरिया के लिए यूनिट आपकी स्क्वायर में होती है। तो आपका 150 सेंटीमीटर ना होकर आपका राइट आंसर सेंटीमीटर आपका स्क्वायर में, जो कि आपका बी आंसर है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, आपका थर्ड क्वेश्चन आपको कह रहा है कन्वर्ट 90 किलोमीटर पर आवर्स इनटू मीटर पर सेकंड। अब देखिए कोई चीज अगर किलोमीटर पर आवर्स में आपकी रहती है उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो 5/18 का आप मल्टीप्लाई कराएंगे किसमें, आपको जब किलोमीटर पर आवर्स से आपको मीटर पर सेकंड में आपको निकालना होता है तो इससे आपको मल्टीप्लाई करना होता है। अब अगर आपको मीटर पर सेकंड से आपको किलोमीटर पर आवर्स में अगर आपको कैलकुलेट करना है, कन्वर्ट करना है, तो आपको 18/5 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ देखें आपको 90 किलोमीटर तो आपको दिया है, लेकिन आपको मीटर पर सेकंड यानी आपको ये निकालना है। तो आप 5/18 से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। तो आपका कितना दिया है, 90 किलोमीटर पर आवर्स दिया है। अब देखें 90 और किलोमीटर पर आवर्स का मतलब क्या होता है मीटर पर सेकंड में, 5/18 मीटर पर सेकंड। तो मल्टीप्लाई करा देंगे 5/18 का और ये आपका यहाँ से क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड, क्योंकि उसमें बोला गया है मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए। तो इसको आप कैंसिल कैसे करेंगे, 18 की टेबल पढ़ेंगे, 90 से आप कैंसिल आउट करें इसको, 18 2 जा 36, 18 या 54, 70 90, 18 5 जा 90, 18 5 जा 90, यानी यहाँ से आपका 5 और ये 5, तो 5 से कितना जाएगा आपका 25, ये मीटर पर सेकंड। तो यानी कि 25 मीटर पर सेकंड आपको कहाँ दिख रहा है, 25 मीटर पर सेकंड आपका, ये आपका यहाँ पे देख रहा है मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे अगर आपका सपोज दैट ये आपका मीटर पर सेकंड में अगर यहाँ पे आपका होता, अगर यहाँ पे मीटर पर सेकंड होता और यहाँ पूछता है आपका किलोमीटर पर आवर्स, यहाँ पे होता किलोमीटर पर आवर्स,
तो आपका यहाँ पे 5/18 में करके फिर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे वहाँ पे 18/5 और ऐसे ही आप कैंसिल करके मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, इसका इसमें आप मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा इतना आपका आ जाएगा। इस 90 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 90 आएगा। और आपका नीचे 18 लिखा है, 490 में जब 18 का भी आप डिवाइड करेंगे तब भी आपका आंसर इतना ही आएगा जितना आपको कैंसिल करने पे यहाँ पे आया है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर आपका था 3rd। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या कहता है, क्यूब रूट। क्यूब रूट निकालने के लिए आपको 3 3 का पेयर करना होता है। कितने का पेयर करना होता है, 3 3 का। जैसे आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपकी होती है, जैसे आप इसका 64 का निकालते हैं तो 64 में कैसे निकालता है आपका, 2 का डिवाइड करेंगे तो 32, 2 का करेंगे तो 16, फिर 2 का करेंगे तो 8, फिर 2 का करेंगे तो 4, फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो 2, फिर करेंगे तो ये 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 2 सा 16, 16 2 सा 32 ये। तो अब हम इसका क्या निकाल रहे हैं देखेंगे आप, क्यूब रूट। मतलब कि 64 यहाँ पे क्या लगाए, 3 लगाए, क्यूब रूट यानी कि जो पेयर बनेगा इसका, तो कितने का पेयर बनना चाहिए, 3 3 का। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखेंगे तो 2 कितनी टाइम करेंगे, 1 2 3 4 5 6 टाइम। तो 6 टाइम आप 2 लिख लें, 1। तो आप देखेंगे इसका 3 3 का पेयर बनाएंगे। जब 3 3 का पेयर बनाएंगे तो आपका 2 बाहर निकलेगा, और 2 बाहर निकलेगा तो क्यूब रूट आपका वहां से इंड हो जाएगा, खत्म हो जाता है। तो ये 2 आप 3 टाइम आपका पेयर बनेगा, इसका 3 टाइम का आप ये बन जाएगा आपका ट्राइस। तो यहाँ से 2 आपका आ जाएगा और यहाँ से भी एक 2 आपका निकल के आ जाएगा। तो 2 2 सा कितना आ जाएगा आपका, ये 2 2 सा आपका आ जाएगा 4, जो कि इसका राइट आंसर होगा। सपोज दैट इसी का आपका पूछ लेता वहां पे कि आपको स्क्वायर रूट निकालना है। अगर स्क्वायर रूट निकालने के लिए पूछता आपका, इसी क्वेश्चन में आपका पूछ देता अगर स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तो आप स्क्वायर रूट में भी सेम ऐसे ही करेंगे। तब आप ऐसे ना करके आपका पेयर कितने का बन जाएगा, 2 2 का पेयर आपका बन जाएगा। तो यहाँ से आपका एक 2 निकल के आ जाएगा, एक 2 आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा, एक 2 आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो इसमें स्क्वायर रूट में आपका 2 2 का पेयर बनता है। तो 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, तब फिर आंसर आपका स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट में आपका ऐड हो जाएगा। लेकिन क्यूब रूट के लिए आंसर क्या आ जाएगा आपका 4, जो कि मैंने यहाँ पे आपको पहले बताया कि उसमें 3 3 का आपका पेयर बनेगा। तो यहाँ से एक 2 आपका निकलेगा, एक 2 आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा 4 आपका, जो कि ऐसा सॉल्व होगा। अब इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन दिया है 5th क्वेश्चन, व्हाट इज द 12.5% 12.5% ऑफ 3000 kg। तो आपको पता है, उसमें मैंने आपको बताया था परसेंट, परसेंट यानी सपोज ये आपका 1% है, तो 1% मतलब क्या होता है, 1 तो ऑलरेडी लिखा है, परसेंट मतलब कि परसेंट हटाएंगे तो अपॉन में क्या होता है आपका 100। ये 1% का मतलब होता है आपका। तो यहाँ पे कितना दिया आपका 12%, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई। तो 12.5% ऑफ 3000 आपको कितना दिया है, केजी, मतलब कि कितने केजी होगा इस केजी का 12.5%। तो कितना होगा आपका, देखेंगे आप यहाँ पे 12.5। अब यहाँ से परसेंट जब हम हटाएंगे तो यहाँ से नीचे आपका क्या आएगा 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना आपका लिखा है 3000। तो यहाँ देखेंगे आप, अगर मैं ये पॉइंट यहाँ से हटा दूं, ये ऊपर जब जाएगा तो 12, यहाँ देखें आप, ये 12.5 इसमें ऊपर मल्टीप्लाई करा है, नीचे आपका 100 ऑलरेडी लिखा है, ऊपर आपका क्या दिया है 3000। अब ये पॉइंट मैं अगर यहाँ से हटा दूं तो 125 हो जाएगा आपका, इंटू ऊपर आपका क्या लिखा है 3000 अपॉन ये तो 100 आपका ऑलरेडी लिखा है, और 1 डिजिट के पहले आपका पॉइंट लगा तो यानी कि नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। देखिए इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से आपका ये जीरो, अब नीचे आएगा 1 1 जा 1 1 मतलब कोई मतलब नहीं वहां पे होगा। तो 125 में 3 का मल्टीप्लाई आप कराएंगे, 3 5 जा 15 और ये 3 2 जा 6 और ये आपका 7 और 3 1 जा 3, यानी 375 केजी आपका राइट आंसर इसका होगा, 375। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 375 आपका इसका राइट आंसर आ जाएगा, यहां से देख सकते हैं आप। इसके बाद आपका दिया है लास्ट क्वेश्चन है कि इसमें आपका दिया गया है, सॉरी 2 क्वेश्चंस आपके भी हैं। तो एक क्वेश्चन आपका इसमें क्या दिया गया है, अब इसमें ये 6 को बोला है कि इन इसको क्या सॉल्व करना आपको। तो यहाँ देखें ये आपका लिखा है 5.253 लिखा है प्लस माइनस 5.253 लिखा है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, ये 5.253 आपका सेम लिखा है, अब प्लस का गुणा अंदर जब कराएंगे तो प्लस माइनस आपका क्या होता है, माइनस होता है।
अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस माइनस आपका प्लस होता, लेकिन प्लस माइनस माइनस होगा। अब 5.253, तो ये सेम सेम अंक है, जब सेम संख्या में सेम संख्या घटाएंगे तो क्या आता है आपका जीरो आता है। ये इसको बोले तो आप इसको माइनस से इसको प्लस को ऐसे काट देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जीरो आपको कहाँ पे दिख रहा है, ये आपका डी ऑप्शन में। अब इसके बाद आपका एक क्वेश्चन और है आपका 7 नंबर। 7 नंबर में आपका क्या था, 289 स्क्वायर रूट ऑफ 289, तो इसको आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये देखें कि ये आपका क्या है, एक प्रकार से इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। तो इसको आप देखें 1 से डिवाइड, लेकिन 2 से ये डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 7 से। अब ये आप इसे 9 है लास्ट में, 3 से कर सकते हैं आप 3 से। तो आप इसको 3 से चेक करेंगे, अगर यहाँ से 3 9 जा 27 190, 3 6 जा 18, तब भी आपका रिमाइंडर पर बचता है। तो आपका कहीं ना कहीं ये आपका 3 से भी नहीं होगा, आपका जब 3 से नहीं होगा तो 7 7 जब 49, तो 7 3 से आपका 21, और यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 7 और 79, तो 7 से 11 1 जा 77, तब भी आपका ये नहीं कटेगा। 12 13 से भी आपका 15 16 17 में यूनिट डिजिट में देखें आप, 17 में यूनिट 7 आता, 7 7 जा और मल्टीप्लाई इसको करते हैं आप, बिल्कुल। यानी कि ये सिर्फ मतलब कि केवल 17 से ही ये आपका डिवाइड होगा। तो इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट मैंने कैसे था आपका 289, उसमें आपका पेयर बनता है 2 2 का, तो ये 17 इंटू 17 हम जब करेंगे यहाँ से ये पेयर बनेगा, तो यहाँ से आपका 17 बाहर आ जाएगा, यानी कि उस पे जो कि आपका ये प्राइम नंबर है। तो इसका ऑप्शन आप इसमें मैंने क्या दिया था आपको, ऑप्शन ए बी सी और डी। तो इसमें ऑप्शन था आपका 19 13 9 और 17, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 17, जो कि 289 का आपका स्क्वायर रूट यहाँ से लिख सकते हैं, इसका आपका निकल जाएगा। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन थे, जो कि आपके एग्जाम के पर्पस से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तो पहला का आंसर आपका था 10.3, सेकंड का आंसर था आपका 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, थर्ड का आंसर था आपका 25 मीटर पर सेकंड, इसका आंसर था आपका 4, और इसके आंसर 375, और इसका आंसर आपका था 17, और इसका आंसर आपका था 6 वाले का, इसमें आपका था 0। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार अपने फोन से, या आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पर्पस से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको सेम यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में जितने आप देंगे, ये क्वेश्चंस आपको देखने के लिए आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको एज इट इज ऐसे ही थोड़ा बहुत चेंज करके आपके एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे ही देखने के लिए आपके पेपर में आपको 100% मिलेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों तक एक बार आप शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।